बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इंतहा पसंद तंजीमें हैं, ये दो तरह की हैं। कुछ लोग इनको मिक्सअप कर देते हैं। इन जो पहली कैटेगरी है वो लोग हैं कि जिनको फॉरेन फंडिंग होती है और वो बलूचिस्तान के अंदर आके एक्टिविटी, आलतों के दोनों को फंडिंग हो रही है, दोनों को असला और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिल रही है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पे दो टाइप्स हैं कि इंतहा पसंदी, एक वो लोग हैं कि जो बलूचिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, कि वो कहते हैं जिनको बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट या एक्टिविस्ट कहा जाता है। और इसी तरह दूसरे जो हैं वो इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं। अब जो इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं ये बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से काम करते हैं और इनका क्या मकसद है बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसकी दूसरी जो बड़ी वजह वो यही इस्लामी तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को प्रमोट कर रही हैं। अब किस तरह से दहशत गर्दी करती हैं, इन तंजीमों को कुछ को सपोर्ट कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान इसलिए सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे कुछ शिया के खिलाफ जो है वो कंपेन चल रही है और शिया का वहाँ पे टारगेट किलिंग शुरू है बलूचिस्तान के अंदर। इसलिए बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ईरान उनको फंडिंग करता है, कुछ शियाज को, और उसके अलावा अफगानिस्तान है वो कुछ दीगर लोगों को फंडिंग कर रहा है जो ज़करिया और शिया के खिलाफ काम करते हैं। इस तरह से इंडिया जो है वो इन सब को इस्तेमाल कर रहा है। अब इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो इस्लामिक तंजीमें काम कर रही हैं उनमें कुछ पाकिस्तान की हैं, कुछ ईरान की और कुछ अफगानिस्तान की तंजीमें काम कर रही हैं। और ये यहाँ पे काम करती हैं, जब यहाँ पे आर्मी के ऑपरेशन होते हैं तो ये यहाँ से बाकी ईरान और अफगानिस्तान के अंदर इंटर हो जाते हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं उनमें अंसारुल फुरकान एक तंजीम है, उसके अलावा जैशुल अहद है, हरकतुल अंसार है और जुंदुल्ला है। अब जुंदुल्ला एक पाकिस्तान की है और एक ईरान की, ये दो अलग अलग इंतहा पसंद इस्लामिक तंजीमें हैं। उसके बाद TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और उसके अलावा सिपाही सहाबा पाकिस्तान और लश्कर जंगवी हैं। ये वो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, जिनका काम है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारी कम तादाद में जो लोग हैं या जो दूसरे मसलक के लोग हैं उनको ये टारगेट किलिंग करते हैं। इनमें सबसे बड़ा इनका जो टारगेट बनता है वो शिया बनता है, जिनमें सिपाही साहबा पाकिस्तान हैं, लश्कर जंगवी है, कुछ TTP हैं। ये अटैक करते हैं किन पे कि जो लोग शिया हैं, जो ज़करीज़ हैं, और उसके अलावा हिंदूज़ और कुछ दीगर कास्ट के लोग जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ह्यूमन राइट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उन्होंने मास माइग्रेशन की है। कुछ बलूचिस्तान से पंजाब को और सिंध के अंदर आए हैं और कुछ लोग यहाँ से अब्रॉड गए हैं। ये इसी वजह से हुआ है कि क्योंकि ये तंजीमें जो हैं वो यहाँ पे एक टेररिस्ट एक्टिविटी करती हैं। ये बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों के घरों को, इनके बिजनेस को और इनकी जो तमाम जो स्ट्रक्चर है उसको डिमॉलिश करने के लिए काम कर रहे हैं और इनको फंडिंग होती है ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से। अब ये जितनी भी तंजीमें हैं ये इस्लामिक तंजीमें हैं, इनके अंदर बड़े उलमाई कराम हैं, जबकि इन तंजीमों का ये मोटिव है कि आप इन लोगों को अपने टारगेट करना है, इन लोगों के खिलाफ आपने पूरी अपनी जो फंडिंग है, अपना वेपन है, अपनी फोर्स है, वो ताकत इन लोगों के लिए इस्तेमाल करनी है। अब सरेआम बलूचिस्तान के अंदर सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी और कुछ दीगर जो तंजीमें जुंदुल्ला है या TTP है, इन्होंने शिया ज़करीज़ को गाड़ियों से उतार उतार के मारा गया। ये बलूचिस्तान के अंदर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा की गई कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी काम है वो इन लोगों ने, एक तो वो नेशनलिस्ट थे और दूसरी तरफ जो तंजीमें थी वो इस्लामी एक्टिविस्ट थी। तो ये दोनों तंजीमें मिलकर किसी न किसी तरीके से वहाँ पे जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उन पे ये असरअंदाज हो रहे थे। इसकी वजह से पाकिस्तान का एक जो इमेज है, सॉफ्ट इमेज है, इसको पूरी तरीके से नुकसान पहुँचा है। और पाकिस्तान के जो बाहर के ममालिक के अंदर इन्हीं लोगों ने जाके वहाँ पे कुछ ने असाइलम किया और कुछ ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो काम किया। और पाकिस्तान की जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इनके खिलाफ इन्होंने वहाँ पे जाके एक प्रोपोगेंडा क्रिएट किया गया।
اب ان کو فنڈنگ کرنے کے لیے تمام یہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹری یہ فنڈنگ کر رہے ہیں، اور ایران بھی چاہ رہا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو سیپریٹ کر کے وہ ایران اپنے ساتھ اس کو ملا لے، اور افغانستان بھی چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو اپنا ایک پارٹ بنا لے، اور مسلم لوگ جو ہے وہ فیور میں ہیں اس وقت افغانستان کی، اور کیونکہ ان کا کلچر، ان کی جو خود و باشت ہے، اور ان کے جو لیونگ سٹائل ہے وہ زیادہ مل رہا ہے کس کے ساتھ، افغانستان سے۔ اب یہ دونوں ممالک اس لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آئل ہے، یہاں پہ منرل ہیں، یہاں پہ فاسل فیولز ہیں، اور ایسا صوبہ ہے پاکستان کا کہ جس میں سب سے زیادہ معدنیات ہیں، اور یہاں پہ ریسورسز سب سے زیادہ ہیں، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لینڈ لاکڈ ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ۔